अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ्स और इंग्लिश वीडियो सीरीज़ में आज इंग्लिश वीडियो सीरीज़ एक लेक्चर, इसका नंबर L है, वो रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और स्पेशली इसका बहुत वेट किया जा रहा है हमारे जामियात में और जो इदारे कंजुल मदारिस से मुंसलिक हैं कि इस बार इंग्लिश 8th और 7th और 6th और अगर नीचे से चलें तो 6, 7, 8th में इंग्लिश का पेपर किस स्टाइल का आ रहा है। पेपर पैटर्न आपसे बाकायदा शेयर कर दिया गया है। आज वीडियो सीरीज़ में इसकी कुछ और वजाहत आपको पेश करते हैं। आइए आज के इस लेक्चर की तरफ। जी, सबसे पहले मैं ये दिखाता चलूँ कि कंजुल मदारिस बोर्ड आपके मुतलका बोर्ड की जो बुक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके सामने जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ कि ये AJK, ये आज़ाद कश्मीर की इंग्लिश की बुक है 6, 7th, 8th लेवल में से। ये 7th पंजाब की बुक है और इसी तरह से इंग्लिश की ये 8th की बुक खैबर पख्तूनख्वा की है और ये सिंध की बुक है 8th की। इसी तरह 6th की ये बलूचिस्तान रेलिवेंट है। तो इस तरह से आपका निसाब जो तरतीब दिया गया, तो आपकी बुक सारी की सारी वो बोर्ड ने अवेल करके उसके मुताबिक पेपर पैटर्न जारी किया गया है और फिर ये डिसाइड हुआ है कि ऑल ओवर दी पाकिस्तान एक ही स्टाइल से पेपर लिया जाएगा बिकॉज़ ऑफ के पाकिस्तान में जो इंग्लिश इस लेवल पर पढ़ाई जा रही हैं उन सब बुक्स में जो मेन थीम है वो दरअसल इंग्लिश ग्रामर है। तो इंग्लिश ग्रामर रेलिवेंट चीज़ें डाल करके इन बुक्स को मद्देनज़र रखते हुए ये पेपर पैटर्न तरतीब दिया गया है। देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ज़हन नशीन रहे कि 6th, 7th और 8th तीनों ग्रेड्स में जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है ये 32 MCQs पर मुश्तमिल होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप 32 MCQs होंगे और हर MCQs 1.5 मार्क्स का होगा। तो सब्जेक्टिव टाइप में ये एक चीज़ सेम है जो तीनों ग्रेड्स में एक ही तरह से आपको 48 मार्क्स देगी। 32 MCQs आपसे पूछे जाएंगे। अब MCQs क्या पूछे जाएंगे वो आपको बताने जा रहा हूँ मैं। तो MCQs को यहाँ फर्दर आगे 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया, यानी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहलाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो हर MCQs में 4 ऑप्शंस होंगे, 4 चॉइसेस होंगी और आपको मुतलका क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड आउट करके फिर उसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन होगा 4 में से उसको आपको सर्कल करना होगा। तो MCQs में जो इसका पहला टॉपिक बनाया गया है वो उसमें आपसे पूछा जाएगा सेलेबल। सेलेबल ये टर्म है इंग्लिश लिंग्विस्टिक की, यानी इसमें फोनेटिक्स से रेलेवेंट MCQs हैं और इसके साथ आपसे सिनोनाइम, एंटोनाइम्स वगैरह जो आपने पढ़ रखे हैं उसमें से क्वेश्चन है। राइमिंग वर्ड्स हैं, तो राइमिंग वर्ड्स होते क्या हैं ये ऑलरेडी आपके साथ एक PDF शेयर हो चुकी है, उसमें आप जान जाएंगे और मज़ीद कुछ मैं वजाहत करता हूँ। राइमिंग वर्ड्स हैं, होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स क्या टर्म है और होमोफोन्स इससे क्या मुराद है, इससे मुतलका एक या दो, एक दो इसमें सिर्फ MCQs आपको इससे मुतलका आएंगे। तो मतलब ये कि यहाँ टोटल MCQs जो पूछे जाएंगे वो 8 MCQs या 8 से तादाद ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 8 MCQs तो लाजमी इस स्टाइल से आपसे आस्क किए जाएंगे पेपर के अंदर। तलबा किराम, अब इसमें देखिए सेकंड पोर्शन जो इसका बनाया गया है वो टेंसेस रेलेवेंट है।
तो टेंसेस में आपसे इस लेवल पर प्रेजेंट टेंस ये ही मोस्टली डिस्कस होगा। तो प्रेजेंट टेंस या करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब। अब करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब जो है वो टेंस ही की एक किस्म है। तो इसमें आपको बताना होगा कि यहाँ एग्जैक्ट ऑप्शन में से हमारे पास एग्जैक्ट वर्ब यहाँ पे क्या फिट होगा। तीसरा इसका जो पार्ट बनाया गया है उसमें आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच रेलेवेंट MCQs पूछे जाएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोलचाल में इंग्लिश के अंदर जो हम 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं, तो उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में MCQs ये शामिल हैं। थोड़ा इसमें चेंजिंग हो सकती है, मतलब ये कि यहाँ 12 क्वेश्चन भी MCQs पूछे जा सकते हैं। 12 फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है, 24, और इसी तरह 12 और 12 24, और फिर कितने 32 हुए तो 8, तो 8 MCQs यहाँ से पूछ लिए गए वगैरह वगैरह। ये कुछ रेशो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये है वो 6th का MCQs पेपर स्टाइल जिसमें आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेंटेंस की शक्ल में आएंगी, कहीं फिल इन दी ब्लैंक्स होंगी, और कहीं पर आपसे जो है वो क्वेश्चन करके ऑप्शन में से आंसर मांगा जाएगा। इसकी मज़ीद वजाहत मैं आपसे कुछ देर बाद करता हूँ। आइए 7th की तरफ देखिए। तो सिमिलर टू 6th, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे 32 MCQs ही आस्क होंगे, और जैसा कि पहले आपको बताया कि ऑल MCQs है 1.5 मार्क्स, टोटल यहाँ 48 मार्क्स का ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। तो जिस तरह से उसके कंपोनेंट्स आपसे डिस्कस हुए, इसी तरह 7th लेवल पर भी वो चीज़ें जो बच्चे ऑलरेडी 6 से पढ़ के आए होंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी अपग्रेड होकर आ जाएंगी। तो सेलेबल हैं जो पहले आपसे डिस्कस हुए, इसी तरह से एंटोनाइम्स हैं, और फिर इसके बाद राइमिंग वर्ड्स हैं। राइमिंग वर्ड्स असल में हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं, यानी सेम साउंड क्रिएट करने वाले वर्ड्स, जैसे ब्रेक, ब्रेक, BREA के ब्रेक और BRAKE ब्रेक, तो दोनों सेम साउंड वर्ड हैं। अब आगे चलकर इनकी फिर और डिवीज़न हो जाती है। इसी तरह होमोफोन्स वर्ड्स होते हैं, ये फोनेटिक्स से टर्म है होमोफोन्स, और इसी तरह से सिमिली। तो यहाँ पर भी राउंड अबाउट वही 6th वाली चीज़ें रिवाइज हुई हैं। इसका सेकंड पोर्शन, इसमें करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस वही जो पहले डिस्कस हुई। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर हम डिस्कस करें, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब फर्दर आगे इसमें नाउन है, नाउन, प्रोनाउन, और देन आपके पास वर्ब है। वर्ब के बाद फिर आपके पास एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में जो कि नाउन की प्रेस करता है, और इसी तरह एडवर्ब है जो वर्ब को मोर मीनिंग देता है, और फिर यहाँ पर प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज़ आल्सो अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो इसमें इन, ऑन, एट वगैरह प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशंस के बाद आपके पास आ जाते हैं कंजक्शन, कंजक्शन है, और कंजक्शन के बाद आपके पास इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन ये क्या होते हैं ये भी आपको पता ही होगा, यानी ऐसे आवाज़ जो कि खुशी का इजहार, यानी हुर्रा, अलास वगैरह, ये इंटरजेक्शन है। तो इससे मुतल्लिका पार्ट्स ऑफ स्पीच रेलेवेंट करेक्शन, यानी मल्टीपल चॉइस आएंगी तो आपने उनको सॉल्व करना होगा। 12 और 12 नंबर का पोर्शन
थोड़ा यहाँ स्टाइल चेंज हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए पहले और इसके बाद टेंसेस डिस्कस होंगे। टेंसेस में पहले हमने 6th लेवल पर सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो डिस्कस किया है प्रेजेंट को, तो यहाँ प्रेजेंट एंड पास्ट रेलेवेंट MCQs वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो अब ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, क्या ये बुक में मौजूद नहीं है? एक कॉन्सेप्ट मैं उसकी आपको वजाहत करता चलूँ। अब सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है, क्यूरी है कि जब सारा साल हमने एक बुक पढ़ाई है तो अब बुक पढ़ाने के बाद पेपर भी बुक से आना चाहिए, तो ये सारा पेपर बुक से ही है। देखिए, एक बुक सिंध में पढ़ाई गई, एक पंजाब में पढ़ाई गई, एक KPK में पढ़ाई गई, AJK में पढ़ाई गई, बलोचिस्तान में पढ़ाई गई। ऑलरेडी इस स्टेज पर जो चीज़ पूछी जाती है और जो चीज़ बिल्डअप होना होती है वो दरअसल ग्रामर है। तो ग्रामर तो सब जगह सेम है। आपने एक लेसन पढ़ाया है तो पहले ये स्टाइल था कि उस लेसन में से पैराग्राफ आया, उसके क्वेश्चन आंसर्स आपने लिख दिए, या कोई पैराग्राफ आया उसकी आपने उर्दू ट्रांसलेशन कर दी। तो इस बार कंजुल मदारिस बोर्ड जो है वो जिस तरह गोविड स्टाइल है उस पर अपना पेपर डिज़ाइन करके आपको पेश कर चुका है, और ये ग्रामर ही की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस लेवल पर बिल्टअप होंगी तो आगे बच्चा 9th और 10th में वो कभी भी मार नहीं खाएगा। तो ये मैंने वजाहत की आपको। 7th में ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर इसी टाइप के, और ये सेम ही है तकरीबन तीनों लेवल पर। 8th में चलिए, 8th में भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर सिमिलर टू 6th एंड 7th, ये 32 MCQs ही आपसे पूछे जाएंगे और हर MCQs यहाँ पे 1.5 मार्क्स का ही है, और ये 48 मार्क्स यहाँ पर टोटल बनेंगे। असल में पेपर ग्रेजुअली जो है वो अपग्रेड होता है, 6th के बाद 7th, 7th के बाद 8th। चाहिए तो ये कि ये सारी चीज़ें अपग्रेड होकर आपके सामने आएँ, लेकिन इस बार कंजुल मदारिस बोर्ड इसमें कुछ रियायत रखेगा और आपसे नॉर्मल क्वेश्चनाइजिंग होगी। मतलब ये है कि अगर MCQs भी पूछे जाएंगे तो शॉर्ट स्टाइल में पूछे जाएंगे, कोई भी MCQs आपसे लॉन्ग स्टाइल में नहीं पूछा जाएगा। उसके लिए बाकायदा टर्म्स हैं जिसमें टैक्सोनॉमी यूज़ होती है, उसमें यूनिस्ट्रक्चरल, उसमें बायस्ट्रक्चरल, उसमें मोनोस्ट्रक्चरल और फिर बायस्ट्रक्चरल चीज़ें आती हैं। तो इस लेवल पर अभी इस अंदाज में पेपर नहीं पूछा जा रहा, सिंपल इसमें हम MCQs आपसे पूछेंगे और मुराद यही होगी कि पूरा साल जो बुक पढ़ी है उसमें से बच्चे को कॉम्प्रीहेंशनिंग कितनी हुई है। यानी बच्चा जब आप लेसन पढ़ा रहे हैं तो जाहिर है आप नाउन भी बताएंगे, आप वर्ब भी बताएंगे, आप नाउन की आगे टाइप्स हैं, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, वगैरह वगैरह सब डिस्कस कर रहे होंगे। तो इस लेवल पर उसकी स्क्रीनिंग है और हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमारा बच्चा अगले ग्रेड में जाने के लिए कितना तैयार हो चुका है। तो यही सेम चीज़ें यहाँ पर भी पूछी जा रही हैं। सेलेबल असल में स्लैब को कहते हैं। एक वर्ड जब बोला जाता है तो कितनी साउंड क्रिएट करता है, कितनी साउंड के साथ प्रोनाउंस होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, तो अब ये जो पाकिस्तान है इसको मैं प्रोनाउंस करूँगा तो क्या बनेगा, पाकिस्तान। इस तरह इसके 3 सेलेबल हुए। तो किसी भी वर्ड को उठाने के लिए उसकी जितनी साउंड क्रिएट होती हैं उसे सेलेबल कहा जाता है। और यही पाकिस्तान देकर फॉर एग्जांपल यहाँ ऑप्शन ये दे दिया जाए कि हैव सेलेबल्स, इसमें 1 सेलेबल है कि ये 2 सेलेबल है या फिर ये 3 सेलेबल है या फिर ये 4 सेलेबल वर्ड है, तो कितने सेलेबल का है, इस तरह से एग्जैक्टली आपके टीचर आपको बता चुके होंगे। इसी तरह सिनोनाइम और एंटोनाइम्स इस लेवल पर भी डिस्कस होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस वर्ड का मुतरादिफ क्या हो सकता है और इसका मुतजाद क्या हो सकता है। तो एंटोनाइम में राइमिंग वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, तो राइमिंग में यही चीज़ है जो मैंने पहले आपको वजाहत कर दी कि उसमें साउंड जो हैं वो सेम क्रिएट हो रही है, किन वर्ड की किसके साथ फेमिलियर हो रही है साउंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ पीक,
तो पीक जो है PEE के पीक, तो अब इसके साथ राइमिंग वर्ड कौन सा मिल जाएगा, सीक। तो इन दोनों की साउंड जो है वो सेम है। थोड़ा और आगे चलें, अगर इसमें होमोफोन्स जो हैं, होमोफोन्स वो वर्ड हैं जिनकी साउंड तो सेम है लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट हैं, और उसमें स्पेलिंग भी सेम होते हैं, और यहाँ स्पेल सेम नहीं होते, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो साउंड ही सेम होती हैं। ये पीक है, ये सीक एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। तो तलबा किराम, आपने देखा इस लेवल पर भी आपसे राउंड अबाउट वही चीज़ें पूछी जाएंगी जो ऑलरेडी पहले पूछी गई। इसके बाद इस लेवल पर आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच फिर पूछी जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो सिलेबस में इस लेवल पर जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सिलेबस की, तो ऑल टेंसेस होते हैं, और ऑल टेंसेस कितने, यू नो दैट के ऑल टेंसेस 12 हैं। तो सारे के सारे टेंसेस से मुतल्लिका इसमें MCQs शामिल होंगे, लेकिन इस बार जो है इसको फ़िलहाल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तक मुक़य्यद रखा गया है, यानी यहाँ तक आपसे MCQs पूछे जाएंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस करेक्शंस हैं वर्ब्स की, या आपने इसमें पहचानना है कि इसमें सही। अच्छा, इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पर ये भी आ सकता है कि एक सेंटेंस जो है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं और उसकी फॉर्मेशन क्या एग्जैक्ट है या नहीं, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो ये भी इस लेवल पर आपसे पूछा जाएगा। 12 MCQs ये यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। और इसके बाद लास्ट वन, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसमें अब मज़ीद चीज़ें अगर ऐड हो जाएं तो उसमें आर्टिकल भी आ जाते हैं, आर्टिकल आ गए हैं। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं, ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच से रेलेवेंट हैं, लेकिन ये आर्टिकल्स AND इसका यूज़ भी यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर भी आपसे 32 MCQs ही आस्क होंगे जो आपको 48 मार्क्स देंगे। आपने देखा कि 6ठी, 7वीं, 8वीं में आपके साथ क्या क्या कंटेंट्स हैं, आउटलाइंस हैं जिन पर आपसे पेपर आस्क किया जा रहा है। तो थोड़ी मैं इसकी अब डिटेल में चलता हूं। तो सबसे पहले नाउन हर लेवल पे डिस्कस हो रहा है। अब ये जो नाउन है ये किसे कहते हैं, और नाउन की आगे कितनी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ नाउन, ये आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे थे तो वो साथ ही साथ आपसे तलबा इकराम नाउन की टाइप्स भी डिस्कस कर रहे थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा होगा कि वर्ड है स्कूल या जामिया, तो स्कूल जो है ये कौन सा किस टाइप का नाउन है, तो यही हम आपसे अब पेपर में पूछ लेंगे कि क्या ये कॉमन नाउन है, क्या ये प्रॉपर नाउन है, क्या ये प्रो नाउन है, या फिर ये इनमें से कोई भी नहीं है। तो इस तरह ये एक MCQs ही क्रिएट हो गया हमारे पास। इसमें A ऑप्शन आ गया, B ऑप्शन आ गया, C ऑप्शन आ गया, D ऑप्शन आ गया, नन ऑफ दीज। तो इस तरह से आप बच्चों को एग्जैक्ट पे सर्कलाइज करना होगा कि इसका ऑप्शन जो है वो क्या है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस हो रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं, इस सिलसिला में आप कंजुल मदारिस बोर्ड से जारी करदा इंग्लिश वीडियो सीरीज़ को डिटेल से देखिए, जिसमें बाकायदा आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर जो है वो बताई गई है, सिखाई गई है, और वहाँ पर ऑलरेडी सारे लेक्चर मौजूद हैं। तो इस लेवल पर चूँकि अभी ये बिगनर क्लास है तो हम सिंपल चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछेंगे। अब इसी तरह से मैंने जैसे दूसरी टाइप्स इसकी बताई, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अब आपसे एडजेक्टिव पूछा जाता है। तो एडजेक्टिव इसम सिफ्त को कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब सेंटेंस है ही इज़ अ बॉय, तो अब वो कैसा बॉय है, ठीक है, वो आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लफ्ज़ है ऑनेस्ट, ठीक, और उसके बाद आपको दिया जा रहा है पार्क, और एक वर्ड है पेंसिल, और एक वर्ड इसमें आ जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल सीक। तो अब आपने इन चारों ऑप्शंस में से उठा करके
इसके अंदर लगाना है कि एग्जैक्ट यहाँ पर एडजेक्टिव को कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या पार्क कर रहा है, पेंसिल कर रहा है, सीक कर रहा है कि ऑनेस्ट कर रहा है। तो जाहिर है कि यहाँ इसका ऑप्शन ऑनेस्ट बनेगा, वो एक ईमानदार बच्चा है। तो तलबा किराम, इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछने के साथ साथ अब फिर आपसे आर्टिकल भी पूछा जा सकता है। आर्टिकल असल में 3 हैं और इससे मुतल्लिका लेक्चर भी वीडियो सीरीज़ में मौजूद है। तो आर्टिकल होते हैं ए एन दी। अब ए कहाँ पे यूज़ होगा, एन कहाँ पे यूज़ होता है और दी कहाँ पे, दी या दा जिसको आप कहते हैं, वो कहाँ पे यूज़ होता है। तो एन जो है ये वोवल्स के साथ आता है, यानी हर वो वर्ड कि जो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो तो उसके साथ हम एन लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एन एप्पल, एन एग, एन इंक पॉट, एन ऑयल या फिर एन अम्ब्रेला। तो ये सब अपने साथ एन लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड है हॉनेस्ट। आप इसको हॉनेस्ट पढ़ रहे हैं या फिर आप एग्जैक्ट इसको सही प्रोनाउंस करते हुए ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं। तो जब आप इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पर एच की साउंड गिर गई है, एच की साउंड गिर गई है। ये एक बड़ी टू द पॉइंट एग्जाम्पल है यहाँ पर कि ऑनेस्ट के साथ फॉर एग्जाम्पल आप क्या देंगे यहाँ पे आर्टिकल। तो अब आप अपने टीचर से पूछेंगे कि यहाँ हॉनेस्ट पढ़ा जाएगा इसको कि ऑनेस्ट पढ़ा जाएगा, और चूंकि ये वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहा तो अब क्या इसके साथ इनमें से ए आएगा या फिर इनमें से एन आएगा या फिर इनमें से दी आएगा या फिर इनमें से नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं आएगा। तो अब ये ऑप्शंस जो हैं इसी तरह क्रिएट होंगे पूरे के पूरे पेपर में। देखिए सिंपल सी चीज़ है, आपने इसमें से करेक्ट आर्टिकल देना है। तलबा किराम, तो राइमिंग वर्ड्स हैं हमारे पास, हम काफ़िया अल्फाज। अगर मैं नात में से मिसाल दूं, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। औला, बाला, वाला वगैरह ये हम काफ़िया अल्फाज हैं। तो मीन्स के उर्दू शायरी में, पोइट्री में वो वाले अल्फाज जो सेम साउंड क्रिएट कर रहे होते हैं, इसी तरह इंग्लिश में वो राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स में मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे पील है और ईल है। तो पील मैंने जो है वो छीलना होता है और ईल एक फ़िश का नेम है। तो इस तरह इन दोनों की साउंड जो है वो सेम है। ऐसे ही अगर मैं आपके सामने लिखूं ब्रेक एंड ब्रेक, तो ब्रेक BREAK के ब्रेक तोड़ना और BRAKE ब्रेक, तो ये वो ब्रेक है जो बाइक वगैरह की या किसी व्हीकल की लगती है। इसी तरह होमोफोन्स हैं, तो राइमिंग में आगे होमोफोन्स आ जाते हैं। ये होमोफोन्स वो वाले वर्ड्स हैं जो बिल्कुल सेम स्पेल रखते हैं लेकिन दोनों के मीनिंग जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो साउंड तो सेम रखते हैं, फॉर एग्जांपल राइट एंड राइट, लेकिन दोनों के मीनिंग जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे राइट मैंने लिखना और राइट मैंने सीधा। तो इनसे मुतल्लिका MCQs जो हैं वो आपसे बाकायदा पूछे जाएंगे और यहाँ उनके बाकायदा ऑप्शंस मौजूद होंगे ABCD की शक्ल में। तो आप एग्जैक्ट ऑप्शन पर यहाँ पे सर्कलाइज करेंगे। तो राइमिंग वर्ड्स के साथ साथ आपसे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की कौन सी किस्म है, फॉर एग्जांपल क्या ये जो सेंटेंस अभी आपसे पूछा गया है, ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो ऑप्शन की शक्ल में अगर पूछा जाए तो फॉर एग्जांपल आपसे असर्टिव, क्या ये असर्टिव सेंटेंस है, क्या ये डिक्लारेटिव सेंटेंस है, डिक्लारेटिव, या फिर ये नेगेटिव सेंटेंस है जी, और क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। तो अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है उसे सेट करने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग डिक्शनरी
ये ज़रूर अपने मोबाइल में टीचर्स को रखनी चाहिए और बच्चे को समटाइम्स जो है वो साउंड सिखानी चाहिए। और इसमें जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें एक ब्रिटिश स्टाइल है, एक यूके स्टाइल है, यूएसए स्टाइल है, तो वो उस स्टाइल पे बच्चे को बाकायदा इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वो उठाने आने चाहिए। तो ये एक सिंपल सेंटेंस था, तो सिंपल सेंटेंस होने के साथ साथ ये अब ये किस में फॉल करेगा तो जाहिर है कि आप उस पर सर्कलाइज करेंगे। तो इस तरह के फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से रेलेवेंट भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तलबा किराम, अब देखिए टेंसेस रेलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं असल में 8th लेवल पे अगर आ जाएं तो यहाँ पे तो एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। तो एक्टिव वॉइस कौन सी होती है और पैसिव वॉइस कौन सी है, इसी तरह से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रेलेवेंट ये फ़िक्रात भी पूछे जाते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि ये बच्चा जस्ट आफ्टर दैट 8th के बाद अब ये हमारे यहाँ इब्तदाइया मुतवस्सता के बाद अब ये ऊला में जाने वाला है। तो यहाँ पर जहाँ इसकी अरबी दानी वो बहुत अपग्रेड होनी चाहिए, साथ में कंजुल मदारिस और जामियातुल मदीना की कोशिश है कि उसकी इंग्लिश दानी भी मजबूत हो। तो इन जनरल भी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट रेलेवेंट सेंटेंस पूछे जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा आपसे कंजुल मदारिस बोर्ड में इन दोनों से रेलेवेंट यहाँ पर एमसीक्यूज़ को नहीं पूछा जा रहा, टेंसेस रेलेवेंट पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सन अब डैश इन द ईस्ट, तो ये एक सेंटेंस है। तो इसमें से आपने अब इसका सही ऑप्शन जो नीचे मौजूद होंगे उनको आपने एग्जैक्ट को करना है कि कौन सा इसमें सही वर्ब आएगा। राइज, राइजेज, इज़ राइजिंग, इज़ रोज़ लिख देता हूँ मैं थोड़ा इसको रॉन्ग करने के लिए, और हैज़ राइजन, तो वगैरह वगैरह। इसमें से ऑप्शंस आपको ढूंढने होंगे कि इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है कि जिससे इसकी हैबिट शो हो रही हो, और हैबिट शो प्रेजेंट डेफिनेट में होती है और उसके लिए राइजेज आया करता है। तो यहाँ पर तलबा किराम आपको ये सेंस लेनी है कि मुझे यहाँ पर कौन सा टेंस सही यूज़ करना है। तो टेंसेस रेलेवेंट एमसीक्यूज़ भी बाकायदा इसमें शामिल हैं। तलबा किराम देखिए आपके सामने एक बोर्ड डिज़ाइन कर दिया गया है। ये अब सब्जेक्टिव टाइप पेपर से मुतल्लिका जो कंटेंट्स आपको बाकायदा दिए गए हैं वो सारे यहाँ पर डिज़ाइंड हैं। 6th लेवल पे 5 चीज़ें पूछी जा रही हैं, बल्कि हर लेवल पे 5 ही चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो ये कह लीजिए कि ये अब आपके साथ इंशाइया पेपर डिस्कस हो रहा है। 52 नंबर का ये पोर्शन होगा सब्जेक्टिव टाइप में, और इसमें सबसे पहले है एसे राइटिंग, फिर लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन और एप्लीकेशन, और डायलॉग में और होगा। तो 6th लेवल पर ऑल ओवर पाकिस्तान तलबा किराम सिर्फ 2 ही ऐसे दिए गए हैं। पहला है माय रसूल पाक ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माई सेल्फ। तो अब यही 2 ऐसे सिर्फ आपको याद करना होंगे, जो ऑलरेडी आप याद कर चुके हैं अपनी पहली समाही या दूसरी समाही में। उसमें से अब आपको शॉर्ट सिलेबस दे दिया गया है, तो अब आप ये वाले ऐसे जो हैं वो रिकॉल करेंगे। लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग में लेटर टू फादर है, आस्किंग फॉर मनी जो कि एक कॉमन लेटर है, इसी तरह लेटर टू अंकल थैंकिंग हिम फॉर गिफ्ट है। स्टोरी राइटिंग में ग्रीड इज़ अ कर्स है, यूनियन इज़ स्ट्रेंथ है, और पैसेज गिवन होगा। तो 3 या 4 पैसेजेस वो आपके टीचर्स को मुत्तले किया जाएगा, तो वो पैसेज आपने लर्न करने और उसमें से क्वेश्चन पिक आउट करके उसके आंसर्स देना होंगे आपको, यानी कॉम्प्रीहेंशन लेवल आपका चेक किया जाएगा। एप्लीकेशन में फॉर सिक लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, बहुत ही बुनियादी किस्म की ये एप्लीकेशंस हमारे सामने। तो ऐसे राइटिंग जो है ये 10 मार्क्स का ऐसे है। इसी तरह 10 मार्क्स का यहाँ पे लेटर राइटिंग है, 10 ही मार्क्स की स्टोरी राइटिंग है, और 15 मार्क्स
यानी 5 क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो हर एक 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 15 मार्क्स बनेंगे ये कॉम्प्रीहेंशन के, और 7 नंबर की एप्लीकेशन या डायलॉग होगा। इसी तरह टोटल ये 52 मार्क्स का पेपर होगा। बिल्कुल इसी तरह 7th में वही चीज़ें दोबारा डिस्कस की जा रही हैं। 7th में आप देखिए कि दो ऐसे ये छठी में आप पढ़ के आए थे, अब 3 इसमें मज़ीद ऐड हो गए, माई बेस्ट टीचर, माई स्कूल और माई फादर। स्कूल मीन जामिया। इसी तरह तलबा किराम लेटर राइटिंग में अगर आप आते हैं तो लेटर राइटिंग ये वाले भी आपको ऑलरेडी लर्न होंगे, और ये तो बिल्कुल वही है 2 लेटर्स जो आप छठी में पढ़ के आए हैं। और यहाँ 7th लेवल पर सिर्फ एक लेटर आपको दिया गया है, टू मदर इंक्वायरिंग अबाउट हर हेल्थ। मदर बीमार थी तो उनकी सेहत याबी के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, उनकी सेहत अब कैसी है। इसी तरह स्टोरी राइटिंग में ग्रीड इज़ अ कर्स ऑलरेडी मौजूद थी। यहाँ पर इसमें अल्लाह हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, इस स्टोरी का एक इजाफा हुआ है। सिर्फ पैसेज जैसा कि आपको पहले बताया कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, और अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के साथ यहाँ पर 7th में डायलॉग और करके आ सकता है कि बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, वो प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम के बारे में या स्टडी के बारे में हो सकता है। तो जैसा कि आपको पहले वजाहत की कि यहाँ पर भी इसकी नंबर स्कीम जो है वो बिल्कुल यही होगी, और इस तरह यहाँ पर आपके लिए 52 नंबर हैं। 8th में चलिए, यहाँ पर थोड़े ऐसे चेंज हैं। ट्रू मुस्लिम है, फेवरेट पर्सनैलिटी है। फेवरेट पर्सनैलिटी में आप होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ातमुन नबीयीन की लाइफ पर लिख सकते हैं। इसमें आप आला हज़रत पे लिख सकते हैं, इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान। इसी तरह अमीर अहले सुन्नत या अपने फ़ादर के बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो ये पर्सनैलिटी बहुत ओपन एक टॉपिक है। माई हॉबी यहाँ पर, और माई फेवरेट बुक में जैसे कुरान पाक है, या फिर आपको जौन सी बुक पसंद है उसके बारे में अगर आप ख़ुद से लिखें तो वो ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव होगा। इसी तरह टू फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस, यहाँ पर ये लेटर है, और ये 2 लेटर यहाँ पर मज़ीद नए आए हैं, और ये आपको भी याद करना है। हेस्ट मेक्स वेक स्टोरी, या मुस्लिम ब्रदरहुड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। मुस्लिम ब्रदरहुड हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी, उनकी बाकायदा उर्दू में बताई गई एक स्टोरी है, तो वो स्टोरी में क्या था और उसकी इंग्लिश आपको आनी चाहिए वगैरह। बहरहाल इस तरह की 3 स्टोरियाँ, इनमें से कोई एक। और पैसेज बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी उसके 15 ही नंबर होंगे, और फ़ी कंसेशन की यहाँ पर ये जो पहले वाली एप्लीकेशन सी वो भी मौजूद हैं, और मज़ीद यहाँ पर फ़ी कंसेशन और टू अटेंड अ मैरिज पार्टी। तो ये पेपर जो है वो आपके सामने आपने देखा 6th, 7th और 8th लेवल का सब्जेक्टिव पार्ट। तो सब्जेक्टिव पार्ट जैसे आपको बताया कि ये हर लेवल पे 6th में, 7th में भी और यहाँ 8th में भी ये सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो 52 मार्क्स का होगा। तो टोटल पेपर जो है वो आपका हुआ फिर 48 + 52, तो इस तरह 100 मार्क्स हैं, और 100 में से आपको लेना है कितने, 99। जी हाँ बिल्कुल, पासिंग मार्क्स जो है यहाँ पर 33 हैं। सुन्नी जामियात और असातिज़ा किराम स्पेशली और तलबा किराम भी ये क्लियर रहें कि बुक से मुतल्लिका ही सारा पेपर है। सिर्फ ये है कि बुक में से कॉमन चीज़ें जो कि एक स्टूडेंट के अंदर बिल्डअप होनी चाहिए वो उठाई गई हैं, और ये इस वक्त ऑल ओवर पाकिस्तान यही स्टाइल है। तो ये बच्चा पहले से इससे फेमिलियर है, और जो बच्चे जो तलबा किराम हमारे पास जामियात में आ रहे हैं, ज़ाहिर है वो सिस्टम से आ रहे हैं, तो वो इस पेपर स्टाइल को जानते हैं। तैयारी कीजिए, 100 में से 100 नंबर हासिल कीजिए। अल्लाह करे कि कामयाबी आपके कदम चूमे। मिलेंगे इसके बाद किसी अगले लेक्चर में।